गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप खुश होंगे और अपनी पढ़ाई को लगातार जारी रख रहे होंगे। मैं दीपक सिंह राजपूत आप सभी का इस प्यार भरी सी छोटी सी यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ, अभिवादन करता हूँ। जैसे कि आपको पता है, मैंने बता भी रखा है और आज आपने थंबनेल में भी देखा है कि मैं एक और शानदार क्लास लेकर आया हूँ जिसका नाम है नरेशन। इसी को हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के नाम से भी जानते हैं। तो ये एक बेहतरीन टॉपिक है। इस टॉपिक में भी हम केवल प्रैक्टिस ही करेंगे उन क्वेश्चनों की जो बार बार पेपर में रिपीट होते हैं या उन जैसे टाइपों से बार बार क्वेश्चन पेपर में आ रहे हैं। तो बिना समय गवाए हम शुरुआत करते हैं उन टॉपिकों की। लेकिन आज हम इस क्लास में उन क्वेश्चंस को डिस्कस करने से पहले हम थोड़ा सा वार्म अप करना चाहेंगे। वार्म अप मतलब थोड़ी सी प्रैक्टिस कि कैसे सवाल को बनाएं। तो करते हैं शुरुआत बिना समय गवाए। एक बात मैंने आपको टेंस पढ़ाई थी या टेंस के अंदर प्रैक्टिस कराई तभी बता रखा है और आज को मैं बता रहा हूँ। एक होता है जिसका नाम होता है सीक्वेंस ऑफ टेंस। सीक्वेंस ऑफ टेंस, इस नाम को आप जानते होंगे। सीक्वेंस ऑफ टेंस को, सीक्वेंस ऑफ टेंस का अर्थ होता है टेंस का क्रम। अब कर्म के एक दो ही प्रकार के देखे जाएंगे। हम इस समय केवल दो ही प्रकार डिस्कस करेंगे। पहला, जब सेंटेंस एक हो और एक से अधिक हो। तो पहला सेंटेंस अगर हमें मिल रहा है पास्ट टेंस में, अगर पहला सेंटेंस हमें मिल रहा है किस टेंस में, पास्ट में, तो ये निश्चित है अगला सेंटेंस में किस में रहेगा, पास्ट टेंस में ही रहेगा। ये नियम है ग्रामेटिकल और इसी को हम जानते हैं सीक्वेंस ऑफ टेंस के नाम से। दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम ये है, अगर कोई सेंटेंस पास्ट में आ रहा है तो इधर का जो सेकंड भाग है वो होगा प्रेजेंट में, और प्रेजेंट के अंदर भी एक ही टेंस होगा जिसका नाम होता है इंडेफिनिट। बस इतनी सी बात पकड़ लो। अब ऐसे क्यों हुआ? क्योंकि इसके पीछे एक वर्ड जिम्मेदार है जिसे बोलते हैं यूटी, और यूटी की फुल फॉर्म होती है यूनिवर्सल ट्रुथ, सार्वभौमिक सत्य। तो अगर ऐसी बात है तो ये चेंज हो जाएगा। तो एक बार वापिस बता रहा हूँ, सीक्वेंस ऑफ टेंस कहता है पास्ट में शुरू पास्ट में ही खत्म। दूसरा नियम है पास्ट में शुरू नहीं प्रेजेंट इंडेफिनिट में खत्म। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट तभी खत्म होगा जब सार्वभौमिक सत्य यानी यूनिवर्सल ट्रूथ हमें दे रखा होगा। इतनी बात पकड़ो। अब करते हैं शुरुआत डायरेक्टली क्वेश्चनों पर। पहला क्वेश्चन आपके सामने, ये रीट 2025 का पेपर का आया हुआ क्वेश्चन है और एक शानदार ब्रिलियंट आउटस्टैंडिंग क्वेश्चन है। एक बार आप सोचो और अपना आंसर लगाने की कोशिश कीजिएगा, फिर हम आगे और बढ़ते हैं। मैं थोड़ा सा और ऊपर कर देता हूं, देखो। क्वेश्चन में कह रखा है, द होस्टेस आस्क्ड माय सन डिड यू स्लीप वेल, और ये इंट्रोगेटिव क्वेश्चन लगा है, यानी कहने का अर्थ है ये इंट्रोगेटिव सवाल है। मैं आपको एक छोटी सी जानकारी यहीं पर दे रहा हूं। जब भी हमारे कोई भी क्वेश्चन में ये वाला चिन्ह जुड़ जाता है, कोई भी क्वेश्चन में ये वाला चिन्ह जुड़ जाता है, तो इस चिन्ह को बोलते हैं क्वेश्चन मार्क। और इसी क्वेश्चन मार्क के साथ साथ ये सवाल को बताने का काम करता है। सवाल होता है हमारे सामने इंट्रोगेटिव। इस छोटी छोटी चीजों को आप पकड़ो और इसी चीज से आपके डायरेक्टली ही प्रैक्टिस में मदद करेगा भाई, क्योंकि कंसेप्ट हम इस समय पढ़ नहीं रहे हैं। कंसेप्ट हम पहले पढ़ चुके हैं, अपने बैचों में पढ़ चुके हैं और अपने टीचर से पढ़ चुके हैं। अब हमें जरूरत पड़ेगी इनकी अप्लाई करने की। हमारे सामने इंट्रोगेटिव है। इंट्रोगेटिव भी ध्यान से देखा तो ये इंट्रोगेटिव में डब्ल्यूएच वाले वर्ड से शुरू नहीं हो रहे। डब्ल्यूएच वाले वर्ड से ये सेंटेंस शुरू नहीं हो रहे। जब डब्ल्यूएच वाले वर्ड से शुरू नहीं हो रहे तो ये तो इंट्रोगेटिव में डब्ल्यूएच वाले वर्ड से शुरू नहीं होता तो सवाल कहलाता है क्लोज एंडेड। तो ये सवाल कहलाता है क्लोज एंडेड। और क्लोज एंडेड को जब हम इनडायरेक्ट में बनाते हैं, जब इसका क्या बनाते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच हम जब तैयार करते हैं, तो इन्वर्टेड कोमा के नाम पर, इन्वर्टेड कोमा के नाम पर हमें हमें लगाने की जरूरत पड़ती है। तो इफ लगाओ या फिर हमें लगाने पड़ता है वेदर। इस बात को छोटी समझो। दूसरी चीज, जब हमारे सामने इफ लगा लिया
या फिर हमने वेदर सेट कर दिया, दोनों में से आपकी कोई भी चॉइस आ जाए। तो इसके बाद सेंटेंस होगा वो एडजेक्टिव होगा। एडजेक्टिव का मतलब होगा जिसमें सबसे पहले हमें चाहिए क्या, इसके बाद हमें चाहिए सब्जेक्ट और वर्ब। इसके बाद जो बच जाए वो ऐसे कैसे आ जाएगा अगर चेंज होना है तो। और अब हम चेंज करते हैं, एक होता है प्रोनाउन चेंज, एक हम चेंज करते हैं जिसको बोलते हैं प्रोनाउन चेंज। प्रोनाउन चेंज कैसे करते हैं, जैसे कि आई दे रखा है या वी दे रखा है, ये दोनों ही चेंज होगा अकॉर्डिंग टू, ये दोनों ही चेंज होगा अकॉर्डिंग टू स्पीकर। ये दोनों ही चेंज होंगे किसके अनुसार, स्पीकर के अनुसार। जबकि सेंटेंस में अगर हमें यू दे दिया जाए तो चेंज होगा अकॉर्डिंग टू लिसनर, इसके अनुसार चेंज हो जाएगा। अगर बात करें चेंज करने की बात भी, अगर लड़का है सब जानते हैं लड़के के लिए ही, लड़की के लिए सी। बस इतना पकड़ो सवाल उठ गया, क्योंकि ये ऑफलाइन क्लासों में और ऑनलाइन बैचों में कंसेप्ट जब हम पढ़ाते हैं तब पता जाता है, लेकिन अभी मैं इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन करवा रहा हूँ। और ये एक शानदार क्वेश्चन है, ये 2025 का रीट का पेपर में आया है। जैसे ही सवाल चेक किया ये अपने आप में स्पीकर हो गया, शॉर्ट में एसपी के दूं, ये अपने आप में रिपोर्टिंग वर्ब हो गई जिसको शॉर्ट में आरवी नाम से हम जानते हैं। ये अपने सामने लिसनर तैयार हो गया, इसको मैं इस समय लिस्ट कर देता हूँ। ये दोनों चिन्ह हमें दिख रहे इन्वर्टेड कोमा के हैं, और इसके बीच जो भी चीज लिखी गई पूरा पूरा ये कुछ और नहीं, ये अपने आप में रिपोर्टेड स्पीच है। इस 5 चीजों को पहचानो। अब करते हैं शुरुआत। इस क्वेश्चन में द होस्टेस दे रखा है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। आज को इसे चेंज कर दिया इंक्वायर्ड में, कोई बात नहीं, सभी में इंक्वायर्ड दे रखा है तो हम काट नहीं सकते। इसमें माई सन है, इसमें माई सन है, इसमें माई सन है, इसमें माई सन है। मैंने यही कहा था आपको इन्वर्टेड कोमा नाम पर हमें जरूरत पड़ेगी, इन्वर्टेड कोमा नाम पर इफ या वेदर की। तो इसने सभी ऑप्शन में इफ लगा दिया, कोई दिक्कत है नहीं। और अब इफ जब वेदर लगा दिया हमने तो उसके बाद हमें चाहिए सब्जेक्ट और वर्ब। अब सब्जेक्ट आएगा प्रोनाउन के अनुसार, हमें इस सेंटेंस में पहले सब्जेक्ट चाहिए ना कि वर्ब। आपको लिख रखा पहले सब्जेक्ट चाहिए। अब सब्जेक्ट डिड नहीं है, सब्जेक्ट कौन है, यू। और यू चेंज होता है किसके अनुसार, लिसनर के अनुसार। और लिसनर सेंटेंस देखा जाए तो कौन है, माई सन। माई सन ये लड़का है, लड़के लिए आएगा ई। इस ऑप्शन में ही है, इसमें ही नहीं, तो ये ऑप्शन अपने आप में आउट हो गया। इसमें सी है, ये लड़की के लिए है, माई लड़का की बात कर रहे हैं तो ये भी आउट हो गया। अब ऑप्शन 2 ही रह गए, या तो हमारे सामने ऑप्शन 1 है या फिर ऑप्शन 3 है। दोनों में से एक चॉइस करनी है। इसमें भी ही है तो इसमें भी ई है। इसमें हेड सेलेक्ट है, इसमें ओनली स्लीप है। अब चेक करते हैं टेंस। टेंस चेक करते हैं तो मैं छोटा सा आपके सामने इसी जगह पर इस बॉक्स के अंदर लिख रहा हूं। देखो अपने सामने किसी उदाहरण में डू या डज मिल जाए तो चेंज होता है डिड में, और किसी उदाहरण में डिड ही मिल जाए तो हम चेंज करते हैं हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म में। बस इस बात को पकड़ लो। इस सवाल में मुझे देखा डिड, और डिड दिखते ही घंटे बजी कि हेड के साथ कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म। क्या इसमें हेड के साथ थर्ड फॉर्म थी, आप कहीं सर नहीं, ये ऑप्शन भी आउट हुआ। अब हमारा आंसर था ए फॉर एप्पल। इतनी सारी मैंने ट्रिक्स इसी सवाल में बता दी, इसी सवाल को सॉल्यूशन करने के लिए। आप उम्मीद करता हूं कि आप इन ट्रिकों को अपनी नोट्स में चित्र उतारेंगे और सवाल पर अप्लाई करेंगे। कंसेप्ट के लिए हम जल्दी ही ऑनलाइन एक फाउंडेशन बैच लेकर आ रहा हूं, जो एक शानदार ब्रिलियंट फाउंडेशन होगा, लेकिन वो फाउंडेशन बैच हम सेंटर एग्जाम को टारगेट करके ही चलाएंगे, जिसमें अपने राजस्थान की एग्जाम भी कवर होगी और सेंटर की एसएससी हो गया, बैंक हो गया, डिफेंस के पेपर एनडीए, सीडीएस, एयरफोर्स, नेवी, एपकेट हो गए, या फिर सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट का पेपर हो गया। इन पेपरों को लेकर कवर करेंगे, उसकी सूचना आपको जल्द ही दे दी जाएगी। अभी हम सवाल का सॉल्यूशन करते हैं सेकंड की ओर। हमारा पर्पस ये नहीं है कि हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सोल्व करें, हमारा पर्पस ये है एक ही क्वेश्चन को मल्टीपल ट्रिक्स के साथ हम सॉल्यूशन करें। यह सवाल भी रीट 2025 में ही आया है, और इसको अब आप देखिएगा।
इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्यूशन करें? पेपर कह रहा है चॉइस द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। देखो मैं एक आपको हिंट बताता हूँ। जब भी ऐसी लाइन ना आए, ये लाइन दे दी कोई बात नहीं, अगर ऐसी लाइन पेपर में ना आए तो आप एक काम कीजिएगा, जब भी आपको ये दो चिन्ह जुड़े मिलते हैं, इसे बोलते हैं इन्वर्टेड कोमा, अगर ये जुड़े मिलते हैं तो सवाल को डायरेक्ट समझ लीजिएगा पेपर में क्या दे रखा है, डायरेक्ट स्पीच। और पूछ क्या रहा है? तो पूछ रहा है इनडायरेक्ट स्पीच। इस बात को पकड़ लो, अगर ये लाइन नहीं भी दे रखी तो कोई बात नहीं। अब करते हैं चेक। द पुलिसमैन सेड टू अस। पुलिसमैन अपने आप में सेंटेंस को सा देखा जाए तो अपने आप में स्पीकर है, सेड टू अपने आप में रिपोर्टिंग वर्ब है, अस अपने सामने लिसनर है। ये दोनों चिन्हों को हम बोलते हैं इन्वर्टेड कोमा, और इसके अंदर जो भी रामायण लिखी गई पूरा पूरा अपने आप में रिपोर्टेड स्पीच है। ये वही सवाल हो गया इंट्रोगेटिव का। तो एक बार पुनः बता रहा हूँ, इस साइड लगा रहा हूँ थोड़ा सा और इसको स्लैश करता हूँ। देखो जब भी आपको यह चिन्ह जुड़ा मिल जाए तो समझ लीजिएगा सवाल है इंट्रोगेटिव। कौन सा गेटिव है? इंट्रोगेटिव। अभी अभी बता के लाया था, अब वापिस बता रहा हूँ। जब भी ऐसे चिन्ह मिल जाए तो सवाल है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में जब डब्ल्यू वर्ड नहीं दे रखा तो सवाल लिखा है तो मैंने क्लोज एंडेड, लेकिन जब डब्ल्यू वर्ड दे दे किसी उदाहरण में तो सवाल बनेगा ओपन एंडेड। कौन सा एंडेड? ओपन एंडेड। ये इसके साथ सीक्वेंस बैठेगी। जब ऐसी बात होते ही जैसे ही सवाल को अपने ओपन हैंडेड देखा, ओपन हैंडेड देखते ही एक बात याद रखना, जब भी आपको इन्वर्टेड कोमा दिखे इसी जगह पर डब्ल्यू चौड़ा वर्ड ही आएगा जो क्वेश्चन में दे रखा होगा। और इस बात में ध्यान रखना, इसी उदाहरण में ना तो इफ लगेगा नहीं वेदर सेट होगा, दोनों ही नहीं आएंगे, इस बात को ध्यान रखना। अगर सवाल में डब्ल्यू चौड़े वर्ड शुरू हो रहा है, यहाँ वेयर है तो मतलब सवाल है अपने आप में ओपन एंडेड। अब बनाते हैं अपनी चॉइस, और इनके बाद जब आपने इसे कर दिया तो सेम सीक्वेंस आएगी, एडेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट और वर्ब का जिक्र देखने को मिलेगा आपको। दो बड़ी बड़ी चॉइस आपके सामने होगी। अब सवाल को शुरुआत करते हैं मेरे भाइयों, देखिएगा। द पुलिस मैन सेड टू अस वेयर आर यू गोइंग। अब इस सवाल में पुलिसमैन इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, चारों से यहां तक कोई आउट नहीं हुआ। इंट्रोगेटिव सवाल है तो सेड का आस बनना सही है, लेकिन इन्वर्टेड कॉमा नाम पर दैट नहीं चलेगा, क्योंकि मैं एक बार और बताता हूं, इसी प्रकार सवाल में ना तो दैट लगेगा और नहीं टू लगेगा। ये कंजंक्शन हम पूरे कंजंक्शन में लगाने की जरूरत नहीं मानते। इसमें डेट देखते ही सवाल दिमाग में खटका, सर ये सवाल गलत हो गया, मतलब ऑप्शन ए तो आउट हो गया। अगला सवाल को पढ़ने की कोशिश की, इसमें इंक्वायर्ड है, हो सकता है आस्क हो सकता है, इंक्वायर्ड हो सकता है। इंक्वायर्ड के बाद लिसनर दे रखा है, लिसनर कहां पर इस सवाल में? लिसनर गायब है साथ। जब लिसनर को साथ उसने छेड़छाड़ कर दी, लिसनर को गायब कर दिया, तो सवाल का तरीका भी गलत हो गया। सेकंड वाले सवाल में आस्क दे रखा है, कोई बात नहीं, इसमें इंक्वायर्ड आस्क दे रखा है, दोनों जगह लिसनर अवेलेबल है, यानी दो ऑप्शन तो हमारे सामने पहले ही इलिमिनेट हो गए, आउट हो गए। अब चेक करो, वेयर यहां पर है और वेयर यहां पर है। अब मैंने ये कहा था इनके बाद हमें चाहिए सब्जेक्ट। यहां पर सबसे पहले इस सवाल में देखिए वर्ब आ गई, तो वर्ब का कोई सेंस नहीं बेटा, ये सवाल आउट हुआ, आंसर है थर्ड। दैट्स फाइन। कीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बहुत शानदार क्वेश्चन था रीट का। अगला क्वेश्चन, ये अभी अभी हम करके आए हैं उसी लेवल का पैटर्न का सवाल है। एक बार आप सोचो, अंतिम सवाल में इसी का करवा रहा हूं। देखो, द मैनेजर सेड इज मीरा लिविंग अर्ली। मैनेजर को अपने आप में देखा, अपने आप में स्पीकर है, सेड अपने आप में वर्ब है। एक बात और बता रहा हूं, जब भी आपके सामने रिपोर्टिंग वर्ब आए, रिपोर्टिंग वर्ब में चार वर्ड हो सकते हैं, से, सेज, सेड या फिर विल से। चार के अलावा पांचवा वर्ड नहीं होगा, चार वर्ड होंगे। तो इनके बाद दो बड़ी चॉइस होगी। इसके बाद एक वर्ड है जिसका नाम है लिसनर। ये पेपर में आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता, इस बात को जरूर ध्यान रखना। सेड के बाद इंट्रोगेटिव जैसे ही हुआ तो सेड पलट कर जाएगा आस्क में। अगर इंट्रोगेटिव सवाल है तो से पलटता है आस्क में,
सेड पलटता है आस्क में, सेड पलटता है आस्क्ड में, और विल से पलटेगा विल आस्क में। इस बात को थोड़ी सी आप हल्का सा याद रखिएगा। और भी चेंज हो सकते हैं, सेड का सेड नहीं रह सकता, इस बात को हम श्योरिटी जानते हैं क्योंकि हमें चेंज करना पड़ेगा इंट्रोगेटिव में। तो ये ऑप्शन अपने आप में आउट हो गया। मैनेजर डिमांडेड टू, नो, ऐसा कुछ मुझे नहीं लगता, फिर भी देख लेंगे। द मैनेजर इन्क्वायर्ड इफ, हो सकता है। द मैनेजर आस्क इफ, हो सकता है। यानी तीनों ऑप्शन सही की ओर जा रहे हैं। अब हमने चेक किया इधर से, तो मैंने आपको यही सिखा के लाया था, एक टेंस होता है पास्ट, और ये जब पास्ट में शुरू हो तो अंत में किस में होगा, पास्ट में। और इसी को हम नाम से लिखा था अभी थोड़ी देर पहले शुरुआत करने से पहले कि इसे बोलते हैं हम सीक्वेंस ऑफ टेंस, इसी को बोलते हैं हम सीक्वेंस ऑफ टेंस। अब इधर मैनेजर को जैसे ही मैंने देखा तो मैनेजर अपने आप में वर्ब के साथ लिखा है सेड, सेड अपने आप में सेकंड फॉर्म है, और सेकंड फॉर्म हिंट देती है पास्ट टेंस का, तो अगला भी पास्ट में ही होना चाहिए, ये श्योरिटी है। अब पास्ट में है तो चेक करें, आस्क अपने आप में पास्ट में है, लेकिन इधर वाज पास्ट में है, कोई पता नहीं। इधर इज प्रेजेंट में है क्योंकि इनक्वायर्ड पास्ट में है, तो प्रेजेंट नहीं चल सकता, ये ऑप्शन भी आउट हो गया। दो बातें। अब चेक करें डिमांडेड, सवाल में देखकर ऐसा लगता नहीं है कि कहीं पर डिमांड की जा रही है, और डिमांड जो नहीं कर रहे हैं तो इस ऑप्शन को भी आउट कर दिया, आंसर है आपका। दैट्स फाइन, मेरी बातों को समझिएगा, अपने नोट्स को अच्छे मेंटेन रखना, क्योंकि इन नोट्सों की हमें जरूरत पड़ेगी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में, जब हमारे सामने पेपर होगा तब। कंसेप्ट पढ़ना अलग बात है, कंसेप्ट से हम अप्लाई करना हम सीखते हैं, लेकिन क्वेश्चन माध्यम का क्वेश्चन आंसर के माध्यम से हम केवल सवाल को अप्लाई नहीं, सवाल को कैसे सेकंडों में तोड़े उसकी अप्रोच हम तैयार कर रहे हैं। मैंने दो सवाल इसको ओपन एंडेड के बता दिए, अब ध्यान रख के चलना इस चीजों का। आएगा नेक्स्ट में अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कैन वी गेट कॉफी ऑन द ट्रेन, आस्क माय आंट। ये स्टेनोग्राफर 2024 का क्वेश्चन है, एक बार आप देखो। देखो क्वेश्चन को, क्वेश्चन है वी कैन वी गेट कॉफी ऑन द ट्रेन, आस्क माय आंट। इस सवाल में इस बार थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है। परिवर्तन क्या है, ये अपने आप में स्पीकर है और ये अपने आप में रिपोर्टिंग वर्ब है, इसको थोड़ा पीछे डाल दिया। उससे क्या फर्क पड़ता है, पीछे डाले चाहे आगे डाले, हमें पता है जो भी चीज इन्वर्टेड कोमा के अंदर बंद होती है वो पूरा पूरा अपने आप में रिपोर्टेड स्पीच है। यहाँ पर कोमा था भाई, ये टाइपिंग थोड़ा सा एरर आएगा। इतनी बात समझ में आती है। ये स्टेनोग्राफर 2024 का पेपर में आया है, इसको हम बनाने की कोशिश करते हैं। सवाल वही इंट्रोगेटिव और ये वही सवाल है जो ऊपर क्लोज एंडेड है। अब चेंज किया, सेड को टोल्ड में तब पलटते हैं जब सवाल अपने सामने, जब क्वेश्चन अपने सामने पॉजिटिव होता है, यानी अफर्मेटिव होता है, या फिर सवाल कैसा होता है, नेगेटिव, तब हम इसको सेड को टोल्ड में पलटते हैं। लेकिन यहाँ पर सेड को टोल्ड में पलटने की आवश्यकता नहीं है। ऑप्शन थर्ड को जैसे ही देखा, थर्ड अपने आप में आउट हो गया, इस बात को समझो। अगला चेक करो, ये पास्ट में लिखा है तो अगला सेंटेंस भी पास्ट में होगा। तो कैन का कैन नहीं हो सकता, कैन का बनेगा कुड, क्योंकि पास्ट में जब हम देखते हैं वो तो वही बात आ गई अभी थोड़ी देर पहले, पास्ट में शुरू और पास्ट में ही खत्म। अब जैसे ही यहां से देखा इंक्वायर्ड अपने में पास्ट में है तो पास्ट में ही होनी चाहिए भाई। अगर सर्वनाम सत्य नहीं है तो कैन प्रेजेंट में है, ये नहीं चल सकता, इसलिए मतलब ऑप्शन एक भी आउट हो गया। इस सवाल में मुझे बताओ सेकंड क्वेश्चन में कैन कहां पर है, कहां आपको कैन दिख रहा है और आपको कहां पर कुड दिख रहा है। ये तो ग्रामेटिकल एरर दे दिया, है ही नहीं इसमें कहीं पर कैन। हाउ टू, इसका यूज मुझे नहीं पता कैसे होगा, इसलिए आंसर रहा 4। कैन का किस में चेंज किया, कुड में, यही फाइन आउट है। डायरेक्ट हम सीधा सटीक तरीके से इसको आंसर कर सकते हैं। यही एकमात्र अप्रोच है कि हम परीक्षा में ज्यादा मेहनत ना करें, कम ही समय में विद इन सेकंड सॉल्व हो जाता है, चाहे एलडीसी का पेपर हो, चाहे सीटी का हो, चाहे बीएसटीसी का हो, चाहे किसी भी एग्जाम की हो। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन, हु इज गोइंग टू लिव इन द बिग हाउस, आस्क अनु। ये स्टेनोग्राफर 2024 सवाल में है। हमारे टीचर हैं जो अनु
अगला क्वेश्चन है हु इज गोइंग टू लिव इन द बिग हाउस। आज अनु सवाल इंट्रोगेटिव का ओपन एंडेड है। करते हैं शुरुआत। सबसे पहले अगर इस सवाल को ट्रिक बनाना चाहूं तो मैं एक चीज ये कह सकता हूं कि यहां तक सभी के सभी वाक्य सेम है। अनु आज हो और ये सभी के सभी चारों में सही है, कोई ऑप्शन कट नहीं सकता। अब नहीं कट सकता तो अब हम काटने की कोशिश करते हैं इससे, जिसको हम जानते हैं सीक्वेंस ऑफ टेस्ट। पास्ट में शुरू, पास्ट में ही खत्म। सभी सभी जगह पास्ट लिखा है तो अब हम पास्ट को ही देखते हैं। विल को देखा ध्यान से तो विल बता रहा है फ्यूचर, तो हम इस बात को जानते हैं कि यहां से फ्यूचर नहीं चल सकता। पास्ट में शुरू है तो पास्ट ही आएगा, तो फ्यूचर वाला ऑप्शन देखते ही इलिमिनेट हो गया, यानी आउट हो गया। इसमें विल है, ये भी फ्यूचर बता रहा है, ये भी आउट हो गया। इसमें है, ये प्रेजेंट बता रहा है, तो ये भी आउट हो गया। तो बचा कौन सा? वॉज, और वॉज ही कौन से टेंस है? पास्ट। अब इसको थोड़ा सा टेक्निकल तरीके से, जैसे सवाल मैंने इज देखा, इज देखते ही दिमाग में आ गया या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा या कंटिन्यूस होगा। साथ में देखा आईएनजी, तो आईएनजी देख रहे स्पष्ट हो गया कि प्रेजेंट कंटिन्यूस है। अब प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो मतलब हमें तीन वर्ड चाहिएगा, इज, आर या एम। जब भी एसी को सीक्वेंस बन जाए पेपर में तो ये चेंज होगा किसमें? वॉज या वर में। इसी को कई टीचर ऐसे भी कह देते हैं इसी सीक्वेंस को कि अगर कोई भी टेंस प्रेजेंट में आ रहा हो, प्रेजेंट कंटिन्यूस में हो, तो ये चेंज होकर जाएगा पास्ट कंटिन्यूस में। एक ही बात है, चाहे आप उस प्रकार समझे चाहे इस प्रकार समझे, ये जाएगा पास्ट कंटिन्यूस में। और यही हमने किया था, इधर प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो चेंज करते हैं पास्ट कंटिन्यूस में। आंसर रहा ऑप्शन 2। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन और भी शानदार ब्रिलियंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन अपने सामने है, रवि सेड माई मदर इज गोइंग टू हर होम टाउन। ये सीटी 2024 का पेपर पे आया हुआ क्वेश्चन है, यानी राजस्थान का सीटी एक शानदार पेपर है और उसी पेपर को तैयारी कराने के लिए इस क्वेश्चन को मैंने रखा है। और ये पिछले साल सीटी 2024 में आया है, खेल करता है पिछले साल की सीटी, जो पिछली सीटी थी। अब चेक करें इस सवाल में, जैसे ही सवाल को देखा तो सवाल देखते ही एक बात दिमाग में आ गई ही, पूरा पूरा सवाल को एक बार पहले पढ़ लेते हैं। तभी सेड माय मदर इज गोइंग टू हर होम टाउन, तो इस सवाल को देखते समझ में आ गया सवाल अपने आप में कैसा हो रही है, पॉजिटिव है। अब पॉजिटिव है तो इस बात को पकड़ो, तो पॉजिटिव सवाल जब भी आएगा तो ये इन्वर्टेड कोमा की दिखेगा, इसके स्थान पर दैट लगेगा, वो लगेगा दैट। और दैट के बाद हम वही सीक्वेंस जानते हैं, सब्जेक्ट आएगा, वर्ब आएगी और बचा हुआ भाग ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अब चेक करें अगर लिसनर नहीं है तो सभी जगह देखो सेड के, तो सेड, दैट, दैट, सेम टू सेम चल रहा है पैटर्न। इसमें भी हिज है, इसमें भी हिज है, इसमें हिज है, इसमें मदर है, मदर है, मदर है, मदर। बस इतना तो हर सवाल में कॉमन है, इसको तो आउट कर ही नहीं सकते। अब हमें आउट करने की जरूरत पड़ेगी उसी को। जैसे ही सवाल मैंने सेड देखा, सेड देखते समझ आ गया सर टेंस कौन सा कौन सा नहीं है, पास्ट है, और खत्म भी किसमें होगा? पास्ट में ही। अब चेक करते हैं, विल देखते ही दिमाग में बात छट गई, गुरुजी ये तो गद्दारी करवे, और ये गद्दारी करवे का मतलब हो गया ये बता रहा फ्यूचर, फ्यूचर में हो ही नहीं सकता क्योंकि पास्ट का तो पास्ट में रहेगा। हेज को देखा तो हेज भी पास्ट में है, सॉरी प्रेजेंट में है, ये भी आउट हो गया क्योंकि हेज है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और ये प्रेजेंट में है। अब चेक करें वॉज पास्ट में है और हेड को नहीं, पास्ट का भी पास्ट में है। अब चेक करते हैं, अब लगाते हैं टेक्निकल तरीका। इस सवाल में पढ़ना माई मदर इज, इज के साथ आईएनजी। अब भी अभी देख कर आए थे, जब भी आपको किसी उदाहरण में इज, आर या एम दिख जाए तो चेंज होगा वॉज वर में, वॉज या वर में। और अगर किसी उदाहरण में वाज या वर ही मिल जाए हमें लिखा हुआ पहले से ही, तो ये चेंज होगा हेड के साथ बीन में। तो यहां तो हेड बीन भी नहीं है भाई, तो ये ऑप्शन भी आउट हो गया। आंसर रहा थर्ड। समझ में आती है मेरी बात? आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक और क्वेश्चन देखिएगा। राम सेड आई वर्कड विद इन द जापानीज कंपनी लास्ट मंथ। ये एलडीसी 2024 का पेपर का सवाल है।
बनाना चाहिए तो हम देख सकते हैं सेड को। जैसे ही मैंने देखा ये सेड अपने आप में देखते हैं समझ लगा सर टेंस कौन सा है, पास्ट। अब पास्ट में है तो नियम भी जानते हैं, पास्ट में शुरू पास्ट में ही खत्म। सबसे पहले तो इस नियम को पकड़ो। अब इस सवाल में देखा तो दैट इधर भी लिखा है, सेड दैट इधर भी है, सेड दैट इधर भी है, सेड दैट इधर भी है, चारों जगह पॉसिबिलिटी सेम चल रही है। अब चेक करते हैं पास्ट में शुरू पास्ट में खत्म। हेज को जैसे ही देखा हेज प्रेजेंट को इशारा कर गया, ये आउट हो गया। हेज इधर भी देखा प्रेजेंट में इशारा कर गया, ये भी आउट हो गया। वर्ड अपने आप में वर्ब की सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म होने के नाते टेंस अपने आप में पास्ट बता रही है। हेड जब देखा तो ये भी पास्ट परफेक्ट है लेकिन है तो अभी पास्ट है। अब दो बड़े आंसर। अब करते हैं टेक्निकल तरीके से कार्य। जैसे ही सवाल को आगे पढ़ा आई वर्कड, अब वर्कड को जैसे ही देखा तो वर्क अपने आप में वर्ब की सेकंड फॉर्म है और सेकंड फॉर्म जाती है हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म में। अब जिस ऑप्शन में हेड के साथ थर्ड फॉर्म होगी वही आंसर है, मतलब कहने का थर्ड। इसमें हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म में आगे सवाल पढ़ने की जरूरत नहीं, ऑप्शन खत्म हो गए। तो शानदार ब्रिलियंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है सीटी 2024 में आया हुआ। सीटी 2024 में क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन थोड़ा सा अब की बार लेवल को चेंज कर रहा है। एक बार इसको पढ़ो और आंसर सोचो। क्वेश्चन है ही हैड डोंट वॉक ऑन द स्नो, इट इज इजंट सेफ। सवाल कहने का अर्थ है ये शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि इस सवाल को नेचर से ध्यान से देखता है तो ये सवाल अपने आप में किसी और का नहीं मुझे नजर आ रहा है। ये सवाल क्वेश्चन टैग की ओर इशारा कर रहा है, लेकिन क्वेश्चन टैग है तो लेकिन इसमें क्वेश्चन मार्क नहीं है। तो जाने दो, इसको हम बाद में देखते हैं। सबसे पहले सवाल को देखते हैं, शुरुआत करते हैं इसको। जब कोई वाक्य यानी कहने का अर्थ है, मैं एक बार बता रहा हूँ, ये स्पीकर है, ये रिपोर्टिंग वर्ब है और ये पूरा पूरा रिपोर्टेड स्पीच है। इसको शॉर्टकट में हम RS जानते हैं, रॉयल स्टैक नाम से। इस बात को समझिएगा। जब यहां से हमारे सामने एक वर्ड लिखा है, जब रिपोर्टिंग वर्ब को नजर हम दौड़ाते हैं तो रिपोर्टिंग वर्ब हमें नजर आई पास्ट में। इसमें आई पास्ट में और खत्म ही होना चाहिए पास्ट में। इस बात को हम कई पिछले क्वेश्चनों में देख चुके हैं। अब देखो दूसरा तरीका, यहां लिखा है डोंट। जब अपने सामने रिपोर्टेड स्पीच आ जाए, रिपोर्टेड स्पीच, जब अपने सामने रिपोर्टेड स्पीच दे रखा हो, रिपोर्टेड स्पीच अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो रहा हो, किससे शुरू हो रहा हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, या शुरू हो रहा हो डोंट से, डू नॉट, या हो रहा हो डजंट, या फिर हो रहा हो प्लीज, या फिर हो रहा हो काइंडली। ऐसा अगर किसी शुरुआत हो रहा है तो सवाल को डायरेक्ट इंट पकड़ेगा, किसी और प्रकार का सवाल नहीं, ये कहलाएगा इंपेरेटिव सवाल, इंपेरेटिव क्वेश्चंस। ये अपने आप में कोई और सा नहीं, इंपेरेटिव क्वेश्चन है। और इंपेरेटिव क्वेश्चन का तरीका ये है जब नेगेटिव सेंटेंस हो जाए। ये भी दो प्रकार हो सकते हैं, एक तो कैसा पॉजिटिव और एक हो सकता है कैसा नेगेटिव। नेगेटिव होगा तो नोट टू लगेगा और पॉजिटिव होगा तो टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। नोट टू इधर लिख देता हूँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो इधर भी अगर देखा जाए तो इधर ओनली वर्ब की फर्स्ट, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। बस यही हमारा आंसर होगा। अब चेक करते हैं, सवाल हो रहा है डोंट। डोंट के बाद हम चेक करें नोट टू होना चाहिए, इसमें नोट टू देखा नहीं, यहाँ नोट है लेकिन टू नहीं है, ये ऑप्शन देखते ही आउट हो गया। इसमें डेट कहां से आ गया भगवान को पता, क्योंकि हम जब भी इंपरेटिव सवाल होते हैं तो इन्वर्टेड कोमा के स्थान पर हम लगाते हैं टू। अब यहाँ डेट लगा दिया, ये सवाल भी आउट हो गया। इसमें हाउ, ये कैसे आ गए, ऐसा सवाल ही नहीं बनता। तो मतलब तो तीन ऑप्शन आउट हो गए थे, एक ऑप्शन बता, सवाल पढ़ने की जरूरत नहीं। आई वांट टू नोट टू वॉक ऑन द सन इट वाजंट सर। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, अगला क्वेश्चन की तरफ पढ़ो, फिर सोचते हैं आंसर। ये सवाल आपके ऊपर छोड़ रहा हूं क्योंकि अभी अभी थोड़ी देर पहले मैंने करवा दिया, लेकिन
मैं चाहता हूं इस सवाल को आप कर लेंगे, उम्मीद है आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये छोटा सा सवाल है, कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि कंफ्यूज होने की जरूरत है। इसको मैं, अगर मेरे तरीके से देखा जाए, अगर मैं स्टूडेंट होता, मैं 5 सेकंड नहीं लिखा था सवाल में। अब सवाल कैसे, मैंने यहां से देखा माई कलीग, इसे कॉलेज नहीं कलीग कहते हैं, सेड अपने सामने लिखा है। सेड देखते ही दिमाग में वही बात चढ़ गई कि सर पास्ट में तो शुरू और खत्म भी किसी में होना चाहिए पास्ट में। बस इतना देखो, इस सवाल में वुड को देखा पास्ट में है, वुड देखा पास्ट में, विल को देखा फ्यूचर में। फ्यूचर वाला तो चल ही नहीं सकता क्योंकि पास्ट में शुरू पास्ट में खत्म, एक ऑप्शन तो आउट हो गया, इधर और आंसर। अब चेक करें, इधर दिख रहा है विल, पास्ट में शुरू है तो पास्ट में विल का जब अपने सामने देखेंगे तो विल का बनेगा वुड, इस बात को भी समझो, विल का बनेगा वुड। इसमें वुड है, इसमें वुड है, इसमें वुड है, तीनों से ही आउट नहीं हुआ। अब हमें कहाँ दिक्कत फंसेगी, अब दिक्कत फंसेगी यहाँ से, यहाँ सेड दे रखा तो यहाँ सेज नहीं हो सकता, यहाँ सेड ही रहना चाहिए था, ये भी आउट हो गया, यहाँ सेज है ये भी आउट हो गया, तो 3 आउट हो गए, तो आंसर रहा एक। कौन कहता क्वेश्चन पढ़े, तो क्वेश्चन नहीं पढ़ना हमें, हमें क्वेश्चन की केवल अप्रोच देखनी है, उसको कैसे सॉर्ट आउट करना है। हिंदी तो दूर की बात है, हिंदी बना ली तो बिंदी लगा जाएगी। दोबारा सुनो, हिंदी पढ़ ली और हिंदी बना दिया इसका तो बिंदी लगना तय है, क्योंकि गाना आता है ना, नजरे उठाऊं नजरे झुकाऊं जब सामने तू मुस्कुराए, तो यही मुस्कुराएगी आपके सामने हिंदी। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपकी नजर ना मुस्कुराएगी, आपकी चेहरे मुस्कुराएंगे परीक्षा के बाद जब आप फेल हो कराएंगे। तो आओ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, अगला क्वेश्चन पढ़ो एक बार। द सेंट चैटेड गॉड इज ग्रेट, इस सवाल में एक बड़ा झगड़ा है, इस सवाल में एक और बड़ा झगड़ा है, एक और बड़ा लफड़ा है। झगड़ा क्या है, लफड़ा क्या है, इसको देखो। जैसे ही मैंने देखा मेरे सामने रिपोर्टेड स्पीच लिखी है, रिपोर्टेड स्पीच, जैसे ही रिपोर्टेड स्पीच को मैंने देखा तो लिखा है गॉड इज ग्रेट। अब गॉड इज ग्रेट से देखते ही समझ में आ गया सर ये किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, ये यूनिवर्सल का बात है, तो बात हो रही है यूनिवर्सल ट्रूथ, बात हो रही है इसकी यूनिवर्सल ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ। और यूनिवर्सल ट्रूथ की जब बात कर रहे हैं तो इसके बारे में हमने सीखा था कि कोई भी सेंटेंस पास्ट में हो तो अगला साथ रहेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ये क्लास की शुरुआत में बता दी, आप चाहिए क्लास को बेक करके देख लो। प्रेजेंट मेरे, और प्रेजेंट में बात करें तो किस टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, मतलब कहने करते हैं नो चेंज, जैसा आया ऐसे के ऐसे। एक और बात बताता हूँ, अब चेक करते हैं यहाँ से, इसमें इज है, यहाँ पर इज था, हम यूनिवर्सल ट्रूथ है, नो चेंज करेंगे, याद रखना नो चेंज। अब नो चेंज है तो इज का इज सही है, कोई दिक्कत नहीं है, इज का वाज हो गया, ये गलत हो गया, यानी क्या नहीं करता ऑप्शन बी आउट हो गया। इसमें इज है, इसमें इज है, हम तक कोई दिक्कत है नहीं। अब सवाल में क्या इंट्रोगेटिव सवाल है, नहीं, ये सवाल है इंपरेटिव। इंट्रोगेटिव होता तो हम वेदर लगाते, वेदर की जरूरत कहां से पड़ गई, ये सवाल मेरे समझ से नहीं आया, इसलिए ये भी ऑप्शन आउट। क्या सवाल ओपन एंडेड का है, डब्ल्यू चलो वर्ड से शुरू हो रहा है, नहीं, तो ऐसा नहीं है, तो वाई कहां से आ गया, ये ऑप्शन। जब 3 आउट हो गए तो बचा क्या, ऑप्शन 1, और यही हमारा करेक्ट आंसर है। उम्मीद करता हूं कि आप बीएसटीसी का पेपर देंगे, सीईटी देंगे, एलडीसी देंगे, तो आप इसी अप्रोच से आप पेपर सोल्व करेंगे। आपको क्वेश्चन नहीं पढ़ना है भाई, क्वेश्चन पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं मार्क आगे आएंगे। तो आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है ही सेड दैट द किंग विल कम, ये एलडीसी 2018 में आया है। इस सवाल में मुझे ऐसा लगता है कि आप कहीं जगह फंस सकते हैं और कहीं जगह ना भी फंसी। अगर आप बिल्कुल बेसिक से पढ़ रहे हैं तो आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। अगर आप अच्छे लेवल से पढ़ कर आए, अच्छे टीचर से पढ़ कर आए, आपकी अच्छी मेहनत है, सवाल को सेकंड नहीं लगाएंगे आप उड़ाने में। देखो मैं किसी और की बात नहीं करता, मैं स्वयं अपनी बात करता हूं। मैं जब भी ऑफलाइन क्लास में पढ़ाता हूं तो मैं ये एक ही बात कहता हूं, जब भी आपको चेंज जुड़ा मिल जाए तो सवाल है डायरेक्ट में, सवाल किसमें है, डायरेक्ट स्पीच में, और बनाना क्या है, इनडायरेक्ट स्पीच। क्वेश्चन को देखकर ऐसा कहीं लगा ही नहीं ये सवाल
डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट में हो, क्योंकि इन्वर्टेड कॉमा है ही नहीं, तो मतलब कहने करते हैं पूरा पूरा सवाल जो अपने आप में है वो इनडायरेक्ट स्पीच में है, और बनाना क्या है, डायरेक्ट, रिवर्स करना है। अब रिवर्स करना है तो हमें बताओ रिवर्स के लिए इन्वर्टेड कॉमा चाहिए सभी में ही। लेकिन मुझे ये बात बताओ, जब भी हम इनडायरेक्ट बनाते हैं तब इन्वर्टेड कॉमा नाम पर हटाकर दैट लगाते हैं, या सेंटेंस पॉजिटिव या फिर नेगेटिव है तो इसमें पहले ही दैट लगा दिया, तो क्या ये संभव है? ये संभव नहीं सर, ये इनडायरेक्ट लगता है, इनडायरेक्ट बनाना में, इनडायरेक्ट में। आगे देखो, सेज के बाद सेज को देखा टेंस प्रेजेंट है, इधर भी प्रेजेंट, प्रेजेंट था, इधर प्रेजेंट, इधर प्रेजेंट, कोई दिक्कत है नहीं। द किंग विल है, विल का वुड तब होता है जब इनडायरेक्ट बनाते हैं, तो इसलिए ये ऑप्शन भी आउट हो गया। अब यहां से देखो, द किंग कम, केम, केम अपने आप में सेकंड फॉर्म है, तो इधर विल था, या सेकंड फॉर्म कैसे हो गई, तो ये भी अपने आप सामने आउट हो गई, तो 3 आउट हो गए, तो एक ऑप्शन बचा, इसमें विल भी है, यही हमारा आंसर है। दैट्स फाइन, ये पीसीआई पेपर में, सॉरी एलडीसी 2018 में आया हुआ है। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखो, फिर लगाओ आप 2 सेकंड, ये टेक्स्ट असिस्टेंट एग्जाम 2018 में आया है। क्वेश्चन है, ही सेड शी वाज डांसिंग, कोई बात नहीं, जैसा लिखा है, हो सकता है टाइपिंग एरर हो थोड़ा सा। सवाल को देखा, सेड देखते ही फिर दिमाग में बात छिड़ गई कि सर कोई और सा टेंस नहीं, पास्ट है, और पास्ट का सीक्वेंस आता है पास्ट में, इस बात को समझो। अब इधर पास्ट है तो इधर हैज को देखा प्रेजेंट है, इज को देखा प्रेजेंट है, तो ये दोनों प्रेजेंट है, पास्ट में खत्म होनी चाहिए पास्ट में, तो ये दोनों ऑप्शन तो देखते ही आउट हो गए। इस बात को आप समझ गए होंगे शायद, और आप जानते भी होंगे। जैसे ही दोनों ऑप्शन को देखा, दोनों ऑप्शन आउट हो गए। अब चेक करते हैं अगला। जैसे ही मैंने सवाल में देखा सी वॉच, वॉच देखते ही दिमाग में आ गया, जब भी आपके वॉच या वर्ब दिख जाए तो ये जाएगा हमेशा हेड के साथ बीन में, हेड के साथ किसमें, बीन में। यहाँ बीन है क्या, नहीं, तो ये ऑप्शन का आउट हो गया। आंसर कौन सा रहा, एप्पल, क्योंकि इसमें हेड बीन नहीं है। सवाल पढ़ना नहीं है भाई, इतना सही करना है, इतनी सी अप्रोच आपको लगानी है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन एक बार पुनः पढ़ो, मैं फिर साइड हो रहा हूँ। क्वेश्चन है, सी सेड टू हिम आर यू फाइन। सर वही इंट्रोगेटिव है, इस बार थोड़ी सी टाइपिंग एरर है, क्वेश्चन मार्क नहीं था, कोई बात नहीं, मैं लगा दिया। सवाल को चेक करें, सेड को देखकर फिर याद आ गया सर टेंस का है पास्ट में, और अगली सीक्वेंस भी पास्ट में। आर प्रेजेंट है तो पास्ट बनेगा, इसमें पास्ट है, इज प्रेजेंट का है, ये नहीं चलेगा। आर प्रेजेंट का है, ये नहीं चलेगा। अब चेक करते हैं एचआर में जाएगा जब भी आपको एच आर या फिर एम देखने को मिले, तो ये चेंज होगा किसमें, वोज या वर्ग में। इस बात को पकड़ो, इसमें वोज है, इसमें वर्ग है, कोई बात नहीं, चेंज करते हैं। अब चेंज करते हैं हम 2 बड़े लेवलों से, तो ऑप्शन थर्ड और ऑप्शन सेकंड तो पहले ही आउट हो चुके थे, अब 2 आंसर हो रहे हैं, अब दोनों में से कोई एक होगा। अब एक होने के लिए चेक करें, यहां से लिखा है वेदर ही वॉज फाइन, और इधर लिखा है दैट। जब भी सवाल इंट्रोगेटिव होता है, मैंने ये कहा था जब सवाल इंट्रोगेटिव होगा, तो अगर सवाल क्लोज एंडेड है और ये वाकई में क्लोज एंडेड सवाल है, तो इसमें इन्वर्टेड कॉमा नाम पर या तो इफ लगेगा या फिर लगेगा वेदर, दोनों में से एक सेट होगा, दोनों नहीं। तो इस सवाल में क्या दे रखा है, ये देखो दैट, डेट की जरूरत कहां पड़ गई, और डेट और इफ दोनों ही एरर हो गए, इसलिए आंसर रहा फोर्थ। लीजिएगा अगला क्वेश्चन, आप सोचो, मैं साइड हो रहा हूं। देखो क्वेश्चन को देखा, क्वेश्चन ये थर्ड ग्रेड 2023 में है, कहने का रेट के पेपर में आया है, ये अपने राजस्थान के रेट के पेपर में है। क्वेश्चन है, द टीचर सेड दैट ऑयल फ्लोट्स ऑन द वाटर। ये सवाल एक शानदार सवाल है, कई जगह बच्चे कंफ्यूज होते हैं, अब आज की बात जुटनी ही है, इस चीज को पकड़ो। आप जैसे ही आपने देखा सवाल में सेड लिखा है, सेड देखते ही समझ आएगा टेंस कौन सा है, पास्ट, और खत्म भी किसमें होगा, पास्ट। और इसी को हम जानते हैं किस नाम से, इसी को हम जानते हैं सीक्वेंस ऑफ टेंस के नाम से। सभी बच्चे इस बात को सहमति बताओ। जैसे ही अब यहां से देखा,
एक और बात, अगर कोई सेंटेंस पास्ट में आ रहा है, एक और अदर चीज हम जो क्लास की शुरुआत में पढ़ चुके हैं, देख लेना आप दोबारा से क्लास में देखिए। कोई टेंस पास्ट में आ रहा है तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही खत्म होगा, यानी प्रेजेंट में खत्म होगा। प्रेजेंट में कब खत्म होगा? जब हमारे सामने क्या आ रहा हो? यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ हमारे सामने आ रहा हो, यानी सार्वभौमिक सत्य, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा। ऑयल फ्लोट्स ऑन द वाटर। ऑयल जो यानी तेल होता है वो हमेशा पानी के ऊपर तैरता है, ये सार्वभौम सत्य है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। दुनिया में आप कहीं भी जाओ, आप इस चीज को चेंज नहीं कर सकते। कभी भी देखना, आप पानी लो और थोड़ा तेल लो और तेल को पानी ऊपर डालो चाहे नीचे, तेल अपने आप पानी के ऊपर आकर तैरने लगेगा। और इसी को ही सार्वभौम सत्य कहते हैं, क्योंकि ये कभी बदल नहीं सकता। तुम्हारी वाली बदल सकती हैं, लेकिन पानी बदल नहीं सकता। पानी का जो नेचर है वो दे रहे, ऑयल का जो नेचर है वही रहेगा। सामने वाला पलट जाए, आप पलट जाए, कुछ हो सकता है, उसको नहीं कर सकते। लेकिन ये सार्वभौम सत्य है और ये टेंस रहेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब जैसे ही प्रेजेंट इंडेफिनिट रहेगा, तो जहाँ फ्लोट्स था तो यहाँ भी फ्लोट्स है, कोई दिक्कत नहीं, फ्लोट्स कोई दिक्कत नहीं। फ्लोटेड और फ्लोटेड ये दोनों चेंज हुए पास्ट में, इन दोनों ने अपना नियम ही चेंज कर लिया। ये दोनों तो बेवफा निकल गए, यानी दोनों ही चेंज हो गई। अब दोनों ही जब चेंज हुए तो ये दोनों अपने आप में आउट हो गए, इस बात को समझो। अब चेक किया, यहाँ पास्ट था, यहाँ प्रेजेंट कैसे हो गया मुझे नहीं पता, सेड का सेड रहना था, ये ऑप्शन भी आउट, आंसर नंबर 1। दैट्स फाइन, डायरेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, ये सीटी 2023 में आया है। ही ऑर्डर्ड देम टू लॉग टू डो। इस सवाल को बड़ा ध्यान से समझो, ये इंपरेटिव सवाल है। क्या सवाल है? इंपेरेटिव। और इंपरेटिव सवाल होने के साथ साथ ये सवाल को थोड़ा सा लेवल घुमाया गया है। ये सवाल पहले से बनाया गया है किसमें? इनडायरेक्ट स्पीच में। इनडायरेक्ट स्पीच, ये डायरेक्ट होने के साथ साथ ही सवाल बनाया गया है इनडायरेक्ट स्पीच में। और इनडायरेक्ट स्पीच में जब बनाया गया, और पता कैसे क्या इनडायरेक्ट स्पीच में है या नहीं है, तो याद रखना मेरी बात, मैं बार बार इसी बात को कह रहा हूं। अगर आपको ये चीजें नहीं मिलती, यानी इन्वर्टेड कॉमा नहीं मिलता, सवाल कैसे है? सवाल में देख के बताओ कहाँ लिखा है, क्या कॉमा दिख रहा है? तो नहीं है, सवाल है डायरेक्ट स्पीच में। इंपरेटिव कैसे पता किया? इंपरेटिव पता करने के लिए मैंने ये देखा कि जब भी आपको इन्वर्टेड चिन्ह की जगह पर, इसी कॉमा की जगह पर अगर टू लिखा गया है कंजंक्शन रूल में, और टू कौन है? टू अपने आप में एक कंजंक्शन है, तो सवाल समझ में आ गया, सवाल इंपरेटिव है। और ये चिन्ह से ना समझकर समझ में आ गया सवाल इनडायरेक्ट स्पीच है। दो बड़ी महत्वपूर्ण बातें यहाँ तक। अब बनाते हैं इसका डायरेक्ट। प्लीज तब आता है जब हमें रिक्वेस्ट की बात कर रहे हैं, सवाल में ऑर्डर्ड है। प्लीज हो या काइंडली हमेशा चेंज होगा रिक्वेस्ट में रिक्वेस्ट में, लेकिन यहाँ पर सवाल में ऑर्डर है तो रिक्वेस्ट नहीं चल सकता, ये बात खत्म। अब चेंज करते हैं। सवाल है यू लॉक। इंपरेटिव सवाल में, इस बात को मैं पिछली क्लास में पिछला क्वेश्चन बता चुका, अभी बता रहा हूं। जब भी सवाल आपके सामने इंपरेटिव सेंटेंस हो, कौन सा सेंटेंस हो? इंपरेटिव सेंटेंस, यानी आईएस हो। जब भी किसी क्वेश्चन में हमें इंपरेटिव सवाल देखने मिलता है, इंपरेटिव सेंटेंस, तो इंपरेटिव सेंटेंस में की शुरुआत या इंपरेटिव सेंटेंस की शुरुआत में रिपोर्टेड स्पीच के अंदर हमेशा या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, या फिर डोंट से शुरू होगा, या डजंट से शुरू होगा, या फिर प्लीज से होगा, या फिर काइंडली से होगा। ऐसे हमें ज्यादातर देखने को मिलते हैं। लेकिन यहाँ तो सब्जेक्ट शुरू कर रहा है, क्या सब्जेक्ट शुरू हो सकता है? नहीं, तो ये ऑप्शन भी आउट हो गया। अब करते हैं चेंज। यहाँ ऑर्डर अपने में पास्ट में है या टेल्स इसमें आ गया? प्रेजेंट में। प्रेजेंट नहीं चल सकता, वही होगा पास्ट। और इसको ध्यान से देखा जाए तो ये भी थोड़ी सी ग्रामेटिकल एरर है, लेकिन हम कर भी कर सकते हैं, हमारे पास ऑप्शन नहीं था। ऑप्शन नहीं है तो हमारे सामने आंसर और ही करेक्ट है। और ये CT 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। होने को तो यहाँ ऑर्डर होना चाहिए था, सॉरी नहीं, सवाल सही है, मैंने थोड़ा इनडायरेक्ट समझ लिया। सवाल बिल्कुल करेक्ट है और यही हमारे सामने आंसर होना है। दैट्स फाइन, कोई एरर नहीं है इस सवाल के अंदर। मैंने थोड़ा सा बताने में एक्सप्लेन थोड़ी सी हल्की सी
एरर कर दिया था, कोई दिक्कत नहीं, दोबारा सुधरा दिया, क्योंकि मैंने सोचा सवाल इनडायरेक्ट में है, डायरेक्ट में हमें इनडायरेक्ट बनाना था, लेकिन सवाल इनडायरेक्ट में था और बनाना क्या था, डायरेक्ट, इसलिए थोड़ी सा मिस एरर हो गया। आएगा अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, ही सेड गिव मी सम फूड प्लीज। अब इस सवाल को देखा तो गिव अपने आप में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और इधर प्लीज को देखा तो प्लीज अपने सामने, तो ये अभी वही सवाल हो गई कि जब भी किसी उदाहरण में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लीज देखा तो सवाल है इंपरेटिव सेंटेंस, तो सवाल समझ में आएगा इंपरेटिव है। और प्लीज जैसे ही देखा मैंने, मेरे बात में दिमाग छट गई, मैंने ये बता रखा है जब भी आपके सामने प्लीज अभी लिखा था, प्लीज मैसेज आएगा रिक्वेस्ट में, और सवाल चेंज होगा रिक्वेस्ट में। इस ऑप्शन में रिक्वेस्ट है, बाकी किसी ऑप्शन में रिक्वेस्ट नहीं है। आंसर वन ही करेक्ट है। बढ़ते हैं आगे और अगला क्वेश्चन देखो, ही सेड दैट ही वर्क इन ए ग्लास फैक्ट्री में। ये सर मी अपने आप में क्या है, ये थोड़ा सा किसी और क्वेश्चन का टाइप ओवर इधर आ गया है, तो ये छोटा सा मिस्टेक है, यानी था नहीं, ये मी अपने आप में लगा दिया गया कहीं से। अब सवाल को देखते हैं। सवाल की वही बात फिर से बता रहा हूं, जब भी आपको इन्वर्टेड कोमा नहीं नजर आता, जब भी आपको इन्वर्टेड कोमा नजर नहीं आता, तो सवाल अपने आप में इनडायरेक्ट स्पीच में, इनडायरेक्ट स्पीच में, इस बात को पकड़ो, IDS इनडायरेक्ट स्पीच। तो सभी में हमें कोमा चाहिए, कोई बात नहीं। यहां देखो सेड देखा है, तो सेड का सेड ही रहेगा या कुछ और होगा, सेज नहीं हो सकता, इस बात की निश्चित हो गया, ऑप्शन ए हो गया। अब चेक करो, इधर जब चेक करें तो हमारे सामने इसमें सेड है, इसमें सेड है, इसमें सेड है, इसमें ही आया था स्पीकर के अनुसार, और आई सभी में दे रखा है, हम चेंज नहीं कर। डेट कहां से आ गया, इस बात को बताओ पहले तो। डेट की जरूरत नहीं थी यहां पर, डेट तो इनडायरेक्ट में आता है, पहले से इनडायरेक्ट है, डायरेक्ट में डेट नहीं आएगा, ये ऑप्शन भी आउट। अब ऑप्शन रखा है या तो 2 या फिर 3। अब चेक करते हैं, अब इस बात में अब चेक करते हैं एक और चीज को। यहाँ सेड पास्ट में था, तो हमें इस बात का कंफर्म था कि पास्ट में शुरू होता है और पास्ट में ही खत्म होता है, इसी को जानते हैं सीक्वेंस ऑफ टेंस के नाम से। अब हम इस चीज को और देखें, हमारे सामने लिखा है वर्क, क्वेश्चन को जैसे पढ़ा मैंने देखा वर्क, वर्क अपने आप में सेकंड फॉर्म है, और सेकंड फॉर्म कब आती है, जब हमें वर्क की कौन सी फॉर्म दिखती है, फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म ही चेंज होती है सेकंड फॉर्म में, और सेकंड फॉर्म दे देते तो चेंज कर दो फर्स्ट फॉर्म में, उल्टा दे दे। अगर डायरेक्ट होता तो सवाल आता फर्स्ट फॉर्म दादी सेकंड फॉर्म में, और जब सेकंड फॉर्म दे दिया तो इनडायरेक्ट डायरेक्ट जब बना रहे वापिस तो कौन सी फॉर्म मिला फर्स्ट फॉर्म में। यहाँ से चेक किया, इसमें वर्क फर्स्ट फॉर्म है, वर्क अपने आप में सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म का सेकंड फॉर्म नहीं हो सकता, आंसर हुआ थर्ड। ये शानदार क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, और क्वेश्चन है ही सेड दैट ही वर्कड इन, ये तो सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया। आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहित सेड टू मोनू वेयर इज योर हाउस। इस सवाल को फर्स्ट ग्रेड अंग्रेजी 2020 में आया है, अपना राजस्थान में टीचिंग का सबसे बड़ा एग्जाम, स्कूलिंग के लिए या एकेडमी के लिए देखा जाए वो फर्स्ट ग्रेड होता है। तो इस सवाल में एक छोटा सवाल आया है, और इसमें मुझे लगता है कि आप सेकंड नहीं लगाएंगे आंसर करने में, क्योंकि वेयर देखते ही सवाल हो गया क्लोज ओपन एंडेड इंट्रोगेटिव का। लिखा है मोहित सेड टू मोनू वेयर इज योर हाउस। सवाल को जैसे ही मैंने इंट्रोगेटिव देखा तो दिमाग में बात आ गई कि ये ओपन एंडेड का सवाल है, क्योंकि WH वर्ड है, तो इसके जगह पर वेयर ही आएगा, इन्वर्टेड कॉमा नाम पर वेयर ही आएगा, और कोई सिलेक्ट नहीं होगा, इस बात को पकड़ो, पहली बात। दूसरी बात, सेड के बाद हम देखा सभी जगह इतना सेंटेंस सेम है, यानी इतना सेंटेंस हमारे सामने बिल्कुल सेम टू सेम दे रखा है, इसमें कोई भी गड़बड़ एरर परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जानता कोई दिक्कत है ही। अब जब इनके बाद बताते हैं तो ये बता रखा है मैंने भी कि इसके बाद चाहिए हमें सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद चाहिए वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हो या वर्ब हो, मेन तो बात वर्ब की है, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब के रूप में हो चाहे मेन वर्ब की। अब यहां से तो आगे देखो कौन आया वर्ब, तो हमें चाहिए सब्जेक्ट, ये ऑप्शन आउट। इसमें कौन है योर, इसमें कौन है योर, इसमें कौन है इज, इसमें हिज है, तो सवाल में दे रखा है योर, और जब योर आएगा मोनोनुसार बनेगा हिज। कैसे बना था, तो आओ मैं एक बार समझाता हूं ये कैसे बना। एक तो ये नहीं हटेगा आज,
देखो क्या हो रहा है। देखो सवाल में अपने सामने जब भी कैटेगरी आएगी, लड़का हो तो लड़की हो तो सी, हर, हम इस कैटेगरी को जानते हैं। लड़का है तो ही, हिज और he। अगर स्पीकर के लिए आ रहा है तो आई और बी, और लिसनर लिए आ रहा था यू, योर, यू। इस बात को जानते हैं। अब सवाल में मोनो अपने में लिसनर है, तो लिसनर के लिए आया है, मोनो के लिए आया है योवर, और योवर के सामने देखो लड़का है तो लड़के के लिए आएगा हिज, और इसलिए ऑप्शन में आया हिज। इसमें और ऑप्शन अपने को ऐसा नहीं लगता कि सेट है। फिर भी चेक करें यहाँ हेज कहाँ से आ गया, तो ये ऑप्शन तो ऐसे ही आउट हो गया। दो ऑप्शन तो ऐसे आउट हो गए। अब चेक करते हैं योर हाउस। योर का योर नहीं होगा भाई, योर का होगा हिज, और यही हमारा आंसर है फोर्थ। ये आंसर भी आउट हो गया। शानदार ब्रिलियंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और आज आपके स्क्रीन पर अंतिम क्वेश्चन, ही सेड टू देम डोंट मेक ए नॉइज। ये क्वेश्चन मुझे उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को कर लेंगे, क्योंकि ये सवाल मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। ये सवाल अपने आप में डोंट शुरू हो रहा है। डोंट शुरू होने वाला सवाल कमेंट करके बताना कि किस प्रकार का सेंटेंस है और किस प्रकार से सोल्व होगा। ये सेकंड ग्रेड 2017 में पेपर में आया है। तो इस क्वेश्चन में आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। मैंने आपको 2 ही क्वेश्चन होमवर्क के लिए डाले हैं 22 में से, तो आप उम्मीद करता हूँ इन क्वेश्चन को जरूर कर पाएंगे। और अगली सीरीज में जरूर लेकर आ रहा हूँ जिसको सबसे बड़ा डिमांड रही है। इसका नाम है सब्जेक्ट करेक्शन ऑफ सेंटेंस, क्योंकि उस टॉपिक के अंदर से बीएसटीसी एग्जाम में, सीट एग्जाम में, एलडीसी एग्जाम में, बीएसटीसी बात करें तो 20 में से 5 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। सीटी की बात करें तो उसका में कोई क्वेश्चन की संख्या लिमिट नहीं है, कोई फिक्स नहीं है। और एलडीसी में कम से कम 10 क्वेश्चन या 12 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सबसे बड़ा टॉपिक, एक बेहतरीन शानदार आउटस्टैंडिंग टॉपिक है जिसका नाम है करेक्शन ऑफ सेंटेंस। तो आप जुड़ना ना भूलें। अगर आपको सिलेक्शन ही लेना है, आपको अच्छे मार्क्स अवेलेबल करने हैं, तो आप जरूर इस सीरीज से जुड़ें और लगातार अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और आगे जब हम इस सवालों में बढ़ते हैं, हम इस सीरीज में आगे जब बढ़ेंगे, तो हम इसको जल्दी ही, मैं थोड़ा सा फ्री हो जाऊं तो जल्दी ही मैं एक ऑनलाइन बेहतरीन प्रैक्टिस बैच और साथ के साथ एक ऑनलाइन फाउंडेशन बैच लेकर आ रहा हूं, जो कि ना तो सेंटर के एग्जाम को, नहीं राजस्थान के एग्जाम को, बल्कि सभी एग्जामों को टारगेट करेगा। इसमें चाहे आपका बैंकिंग का पेपर हो, डिफेंस का हो, चाहे एयरफोर्स, नेवी, एनडीए, सीडीएस, एफकेट या सीयूपी असिस्टेंट कमांडेंट हो, चाहे आर्मी कलर का पेपर हो, चाहे आपके राजस्थान की कोई सी भी एग्जाम जिसमें अंग्रेजी आती है उसका पेपर हो, चाहे बैंकिंग सेक्टर का पेपर हो, उसके लिए कंप्लीट फाउंडेशन बैच लेकर आ रहा हूँ जिसकी वैलिडिटी लगभग 8 महीने के आसपास कोर्स चलेगा। क्योंकि उस कोर्स के अंदर हम सभी एग्जामों को टारगेट करेंगे और उसके अंदर हम दोनों चीज को करेंगे, क्योंकि पढ़ेंगे कम, हम प्रैक्टिस ज्यादा करेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस ही से ही हम परफेक्ट बनते हैं। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट मैन। तो इसलिए हम एक शानदार ब्रिलियंट बैच लेकर आ रहे हैं। तब तक आप देखते रहें इसी चैनल को और अपना प्यार बनाए रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।